नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी और इस सीरीज में ये हमारा 5th लेक्चर है। दोस्तों, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी है, तो इसलिए इस लेक्चर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट जो है उसका कल आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। डोमेन का मतलब होता है परिमंडल। तो पृथ्वी के कुछ प्रमुख परिमंडल होते हैं। पृथ्वी किन किन भागों से मिलकर बनी होती है? वो 3 भाग हैं। अगर ये हमारी पृथ्वी है तो एक तो जो सॉलिड पोर्शन हो गया, यानी ठोस भाग पृथ्वी का, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी। दूसरा हो गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हम बोलते हैं वायुमंडल। और तीसरा हो गया हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल। तो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों, पृथ्वी के 3 प्रमुख परिमंडल होते हैं। लिथोस्फेयर, इसको हम कहते हैं भूमंडल। दूसरा है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। और तीसरा है हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल। जो लिथोस्फेयर है वो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, और जो हायर क्लास की एनसीईआरटीज हैं उनमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि लिथोस्फेयर जो है किस किस पोर्शन में बटी होती है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। जो फर्दर डिटेल्स हैं, ज़्यादा डिटेल्स हैं, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि पृथ्वी के परिमंडल के 3 पार्ट्स हैं, यानी पृथ्वी 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। लिथोस्फेयर भूमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, और हाइड्रोस्फेयर जलमंडल। आगे चलते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं लिथोस्फेयर यानी भूमंडल के बारे में। पृथ्वी का जो सॉलिड पोर्शन होता है, यानी अगर ये पृथ्वी है तो इसका छोटा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये फोटो पे आप नजर डालिए। ये पृथ्वी का है ऊपरी पोर्शन, ऊपरी भाग, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी। क्रस्ट भी बोलते हैं, भूपर्पटी भी बोलते हैं। यहाँ 0 से लेकर और यहाँ 6000 मीटर तक, 0 से लेकर 6000 मीटर तक ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं कोर्ड, यानी कोर, इंग्लिश में कहें कोर। तो जो लिथोस्फेयर है यानी भूमंडल है, उसके 3 पोर्शन हैं। सबसे ऊपर वाला आता है भूपर्पटी, बीच वाला आता है मेंटल, और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है यानी केंद्र, जो पृथ्वी का केंद्र है, उसको हम कहते हैं कोर। ये 3 भागों से मिलकर बनता है, 3 चीजों से मिलकर बनता है। जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वो मिलकर बनता है सिलिका, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सियाल भी इसको बोलते हैं। और जो बीच वाला पोर्शन है मेंटल, ये मिलकर बनता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इसको सीमा भी बोलते हैं। और जो पृथ्वी का जो कोर है, जो केंद्रक है, जहाँ पे तरल पदार्थ होता है, वो मिलकर बना होता है नीफे, Ni यानी निकिल प्लस फेरस, नीफे। तो ये आप याद रखिएगा, जो भूपर्पटी है वो सियाल, जो मेंटल है वो सीमा, और जो केंद्रक है वो नीफे से मिलकर बनता है। यानी अगर हम पृथ्वी माने और इसके पोर्शन को, यानी इतने पोर्शन को अगर हम ऐसे काट दें तो इसका जो केंद्रक है वो ऐसे, यानी इसका ये वाला पोर्शन मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया। ऊपर ये भूपर्पटी है और नीचे कुछ किलोमीटर के बाद यहाँ पे मेंटल है, और उसके बाद नीचे यहाँ पे केंद्र है। और केंद्र में आप सभी को पता ही है, लावा भरा होता है, यानी तरल पदार्थ भरा हुआ है केंद्र के अंदर यहाँ पे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो लिथोस्फीयर है भूमंडल, उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं।
उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप, और नंबर 2 पे आता है ओशियंस यानी महासागर। महाद्वीप और महासागर में हम सरफेस को डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जब भी आपने देखा होगा कि हम किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर आपने लिखा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई, ये मान लो अगर माउंटेन है, ये कोई अगर छोटा पहाड़ी है या कोई भी भवन, उसकी ऊंचाई जब हम नापते हैं तो वो समुद्र तल से नापते हैं। समुद्र तल से क्यों नापते हैं? उसका रीजन ये है कि समुद्र तल का जो लेवल है, यानी समुद्र का जो लेवल है, जो हमारे 5 महासागर हैं उनका जो लेवल है वो हमेशा समान रहता है। उनकी गहराई अलग अलग है। जैसे प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच है, उसकी गहराई 11,022 मीटर है, जो कि हमारे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है, उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए गहराई से तो हम लोग ऊंचाई को नहीं नाप सकते, इसलिए समुद्र का जो तल होता है वो हमेशा समान होता है, और वहीं से समुद्र के तल से ही हम लोग ऊंचाई को नापते हैं। इसलिए आपने रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा भी देखा होगा, बोर्ड के ऊपर समुद्र तल से ऊंचाई। तो उसी प्रकार समुद्र तल से हर एक स्थान की ऊंचाई को हम नापते हैं, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ी हो, या फिर कोई भवन हो या कोई जगह हो। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। दोस्तों, ये आपने बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लासेस में कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 महासागर हैं। बट अभी और आगे के आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उनमें हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, और इनकी जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम्स आप लोग दे रहे हैं उसके लिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पोर्शन अगर आप जो येलो कलर का आप देख रहे हैं यहाँ से, और ये ऐसे, ये जो येलो कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं इतना, ये पूरा का पूरा एशिया है, एशिया महाद्वीप है, और ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद आगे चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप नंबर 2 पे आता है एरिया में। इन क्षेत्रफल की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है एशिया, उसके बाद आता है अफ्रीका, उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये नीचे अंटार्कटिका है, ये नीचे ये वाला पोर्शन अंटार्कटिका का है। अच्छा, ये यूरोप है, यहाँ पे ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है या बैंगनी, और ये वाला पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से ये जो सीरीज लगी हुई है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी घटते हुए क्रम में है। सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद घटते हुए क्रम में ये सीरीज लगी हुई है, आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ओशंस यानी महासागरों की। 5 महासागर होते हैं। सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशन, इधर भी है और इधर भी है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम जो हमारा ग्लोब होता है, पृथ्वी गोल है, तो ये पूरा इधर से घूम के और इधर तक फैला हुआ है, पैसिफिक ओशन। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन ये ऐसे एस के शेप में है अटलांटिक ओशन। इसके लेफ्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और राइट साइड में यूरोप और अफ्रीका है। उसके बाद में आता है आपका इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन एक ट्रायंगल शेप में है। इसके लेफ्ट साइड में अफ्रीका का कोस्ट लगता है, और राइट साइड में ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर में इंडिया। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश के नाम के ऊपर रखा हुआ है, यानी इंडिया, भारत के नाम के ऊपर इसका नाम रखा हुआ है इंडियन ओशन। उसके बाद आगे चलते हैं सदर्न ओशन यानी दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से ऐसे घेरता है और नॉर्थ की तरफ फैला हुआ है, सदर्न ओशन यानी दक्षिण महासागर। उसके बाद ऊपर आप देख लीजिए आता है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो हमारा आर्कटिक सर्कल है, यानी 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में जो पोर्शन आता है पृथ्वी का, उसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। तो ये जो आर्कटिक ओशन है ये पूरे आर्कटिक सर्कल को कवर करता है। इस तरह से हमने कवर किया 5 ओशंस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अलग अलग महाद्वीप को थोड़ा
विस्तार से देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा। अगर एरिया वाइज बात करें, एरिया, तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये लगभग हमारी पृथ्वी का 1/3 कवर करता है। 1/3, 1/3। ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। अगर हम बात करें, ये पृथ्वी है। चलिए मैप में देख लेते हैं। ये इस वाले मैप में देखिए, ये एशिया महाद्वीप है और हमने आपको बताया कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। ये 0 डिग्री अक्षांश है यहाँ पे। तो 0 डिग्री अक्षांश हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो उसके ईस्ट साइड में जितना भी पोर्शन है वो पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। तो जो एशिया है पूरा वो उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है। उसके अलावा अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फैले हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। उसके बाद एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल सागर, यूराल माउंटेन यानी यूराल पर्वत। कैसे अलग करता है देख लीजिए। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए यहाँ पे, ये एशिया है और ये यूरोप है। तो इनके बीच में ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये है यूराल पर्वत। और इसके बाद ये जो येलो पोर्शन जितना भी आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे छोटा सा सी दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं कैस्पियन सागर, जो सबसे बड़ी संसार की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। उसके बाद इसके किनारे से होते हुए, और ये येलो पोर्शन इसके किनारे से होते हुए, उसके बाद ये आ जाता है यहाँ पे काला सागर, ब्लैक सागर इसको बोलते हैं। उसके बाद इसके किनारे से होते हुए ये यहाँ पे, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टर्की है। उसके बाद आप नीचे ऐसे आके यहाँ पे ये पूरा जो पोर्शन है ये सीमा बनाता है किसकी, ये सीमा बनाता है एशिया महाद्वीप की। तो जो यूराल पर्वत है ये यहाँ पे रशिया पड़ता है। तो यूराल पर्वत रशिया यानी एशिया और यूरोप दोनों को अलग करता है, डिवाइड करता है। उसके बाद देखिए कि यूरोप और एशिया दोनों को मिला के एक महाद्वीप बनाते हैं, यानी यूरोप प्लस एशिया। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो बनाते हैं यूरेशिया, एक यूरेशिया महाद्वीप, दोनों को मिला के यूरेशिया महाद्वीप बोल देते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं यूरोप। यूरोप महाद्वीप ये बहुत छोटा महाद्वीप है और ये कौन से नंबर पे आता है बताइए, कौन से नंबर पे आता है? ये देखिए, ये आता है सेकेंड लास्ट यानी 6th नंबर पे यूरोप महाद्वीप। उसके बाद इक्वेटर जो है वो इससे होकर गुजरती है यानी 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरती है। और जो आर्कटिक सर्किल है यानी 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक फैला हुआ है आर्कटिक सर्किल। और चूंकि यूरोप महाद्वीप भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो जो हमारा आर्कटिक सर्किल है वो यूरोप से होकर गुजरता है। और जो यूरोप है वो कौन से सी से घिरा हुआ है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। ये हमारा यूरोप है, यूरोप के ऊपर में आर्कटिक ओशन है और इधर अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ बताया था यह है काला सागर और यह है कैस्पियन सागर। तो यूरोप इतनी वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे चलते हैं, अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पृथ्वी का। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसके बाद आता है नंबर अफ्रीका का। सॉरी दोस्तों, जितनी भी लाइन्स है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी भूमध्य रेखा,
कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही इस कॉन्टिनेंट से होके गुजरती हैं, तीनों ही इस कॉन्टिनेंट से होके गुजरती हैं। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका मैक्सिमम पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। उसके बाद जो सहारा डेजर्ट है, आपने नाम सुना ही होगा, सहारा डेजर्ट और नील नदी। नील नदी जो है वो संसार की लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और सहारा डेजर्ट जो है वो हॉट डेजर्ट है, लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट और सबसे लंबी नदी है नील नदी। ये दोनों ही चीजें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नील नदी है, और जो सहारा डेजर्ट है वो इस वाले पोर्शन में आपको मिलेगा, सहारा डेजर्ट। ये सभी जानकारी आपको अगले चैप्टर्स में मिल जाएगी, डोंट वरी। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, आगे चलते हैं। आगे आता है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट। उत्तरी अमेरिका मैंने आपको बताया था, इधर पैसिफिक ओशन है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, और इधर ये अटलांटिक ओशन है। तो दोस्तों ये थर्ड लार्जेस्ट यानी तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पृथ्वी पे। और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से एक छोटी सी पट्टी के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ये छोटी जो पट्टी है यानी भूमि का छोटा सा भूभाग, पतला संकरा भूभाग, इसको हम कहते हैं पनामा। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं पनामा, पनामा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं, और ये तीन ओशन से घिरा हुआ है। कौन कौन से तीन ओशन है? अभी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड में पैसिफिक ओशन है, और इधर अटलांटिक ओशन है, और ऊपर आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक ओशन है। अब आता है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कौन से नंबर पे आता है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है 4th नंबर पे, और सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट कहाँ पड़ता है? सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में। ये भी 2 ओशन से घिरा हुआ है, 2 ओशंस मैप में आप लोग देख लीजिएगा। एंडीज माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन रेंजेस यानी संसार की सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस, इनको बोलते हैं एंडीज माउंटेन। ये कहाँ पाई जाती हैं? साउथ अमेरिका में, यानी दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड यानी एमेजोन, आपने सुना भी होगा, एमेजोन रिवर लार्जेस्ट रिवर है, यानी सबसे बड़ी नदी है, चौड़ी। लार्जेस्ट मतलब सबसे चौड़ी नदी, वो कहाँ पाई जाती है? वो भी साउथ अमेरिका में ही पाई जाती है। चलिए मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ मैप के अंदर। ये यहाँ पे आप देखिए इस मैप में, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो ये है एंडीज माउंटेन। ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस है। और जो अमेज़न रिवर है, ये जो आप देख रहे हो अमेज़न रिवर, ये पूरा इस पोर्शन में फैली हुई है, इसको हम कहते हैं अमेज़न रिवर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। आइलैंड कॉन्टिनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके चारों तरफ समंदर है, उसके चारों तरफ समंदर है। इधर पैसिफिक ओशन है, इधर इंडियन ओशन है, और इधर नीचे सदर्न ओशन है। ये मैप में आप देख लीजिए, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। इधर इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन ने पूरा घेरा हुआ है, और नीचे ये सदर्न ओशन दक्षिण महासागर है। तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से पानी के बीच में है, इसलिए इसको आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड एक ऐसी जगह होती है जो जिसके चारों तरफ पानी होता है या वाटर बॉडी होती है, और बीच में लैंड बॉडी होती है, ऐसी जगह को बोलते हैं आइलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर।
अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया में भी एक माउंटेन पाया जाता है जिसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो यहाँ पे है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया का मैप आप देखें तो इसके ईस्टर्न पार्ट में ये यहाँ पे इसको हम कहते हैं माउंटेन है, इसको हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन। नेक्स्ट आगे चलते हैं अंटार्कटिका। दोस्तों अंटार्कटिका जो है वो सदर्न पार्ट में, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है। और चूंकि ये 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री साउथ के बीच में पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे साल भर बर्फ जमी रहती है, माइनस टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पे जो जीवन है वो असंभव है, जीवन यहाँ पे नहीं है। जीवन इन द सेंस यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यानी मनुष्य यहाँ पे स्थायी तौर पे नहीं रहते हैं। केवल और केवल एक्सपेरिमेंट्स के लिए या रिसर्च के लिए वहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर्स बनाए हुए हैं, जैसे भारत ने मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम के अपने रिसर्च सेंटर्स अंटार्कटिका में बनाए हुए हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, और इसके हमने 2 पार्ट्स किए हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे अपनी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, और ये 5th चैप्टर पे हम लोग पहुंच गए हैं, और जल्दी ये जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो ख़त्म होने वाली है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो वीडियोस हैं वो शेयर करने के लिए और लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और कुछ लोगों तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो नोटिफिकेशन अगर आप तक नहीं पहुंचता है, तो उसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल पे जाते हैं, चैनल का जो लोगो है, लोगो पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में राइट साइड में जो चैनल वीडियो जो खुलेगी उसके राइट साइड में यहाँ पे सब्सक्राइब का ऐसे सब्सक्राइब लिख करके लिखा रहेगा, और जैसे ही आप सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब पर क्लिक करते ही वहाँ पे एक बेल आइकन आता है, इस बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, तो जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहेगा। तो आप लोग अगर आपका कुछ सजेशन है और आप कुछ एडजस्टमेंट या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।